जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा जो भी आप पाठ पूजा करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, क्या हनुमान जी आपके पाठ पूजा को, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अगर वो आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं तो आपको क्या संकेत देंगे वो, ठीक है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करते हो, उनका जो भी भोग प्रसाद है उनको लगाते हो, विधि विधान से आप पाठ पूजा करते हो, व्रत करते हो मंगलवार का, तो वो स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसी विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। क्या अगर आपको आपका जो भी पाठ पूजा करते हैं वो स्वीकार कर रहे हैं तो आपको क्या संकेत मिलेंगे, ठीक है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, जो पहला संकेत है, जब भी आप अपने घर वाले मंदिर में हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, दिन में 7 बार करते हो, चाहे 3 बार करते हो, चाहे 9 बार करते हो, चाहे 11 बार करते हो, वो आपकी श्रद्धा, तो आपको एक अंदर से खुशी सी आती है। जब आप हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हो, आपको एक खुशी प्रकट होती है आपके अंदर से, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप अपने घर में नहीं हो, जहां अपने काम पर गए हो, जहां घर से बाहर कहीं गए हो, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है, आप घर पे नहीं हो, मगर आपके घर वालों को आपकी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई दे रहा हो, गुनगुना सा आवाज उनको सुनाई दे रही हो, ठीक है। हनुमान जी की जो चालीसा की धुन आप बोलते हैं अपने मुख से, उसकी आवाज उनके कानों में पड़ रही हो, तो ये भी संकेत है। ऐसा भी आप देखना, ठीक है। हमारे संकेत हमारे आसपास से इतने हो जाते हैं, हम कभी नोट ही नहीं करते कई बातों को, तो ठीक है ना। तो जो एक संकेत और है, जो मेन संकेत है, मैं वो आपको बता रहा हूं। देखो, जब भी आप अपने मंदिर में, चाहे तो जो हनुमान जी के सामने आप जोत चलाते हो, वो चाहे आप तिलों के तेल की जगाते हो, चाहे गाय का शुद्ध देसी घी की चलाते हो, ठीक है, चाहे तो सरसों के तेल की चलाते हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो भी जोत चलाते हो, जो उसकी बाती होती है, उसके ऊपर फूल बन जाता है एक। आप ध्यान से देखना, कभी नोट नहीं किया होगा आपने, जब जोत आप चलाते हो, जोत चल रही होती है, उसकी बत्ती को देखना आप, उसके ऊपर ना एक फूल सा बन जाता है, पंखड़ी टाइप बन जाती है। तो सीधे सीधे समझ जाओ, आपकी जो भी पाठ पूजा है वो हनुमान जी ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। आप बंद कमरे पर बैठकर पूजा कर रहे हो, आप कोई पंखा नहीं लगाते, जो पंखा होता है, क्योंकि उसकी हवा जब लगती है फिर जोत का बंद होने का खतरा बन जाता है ना। तो हम अपने जहां पर स्थान होता है मंदिर वाला, वहां पर पंखा वगैरह नहीं छोड़ते ना। तो आप जब बंद कमरे में बैठकर पूजा कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को एक ठंडी हवा का बुल्ला, कहीं आपको ऐसे लगता है कहीं से हवा आ रही है अंदर, बुल्ला आपके शरीर को टच कर रहा है, तो ये भी संकेत है, हनुमान जी आपकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। आपको सपन में हनुमान जी ने, जब भी आप पाठ पूजा करते हो, हनुमान जी आपको किसी रूप में भी, ठीक है, सपन में दर्शन देते हैं, ठीक है, ये भी संकेत है।
कि वो आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा से प्रसन्न है वो। ठीक है, चाहे तो आपको शिव जी महाराज के दर्शन हो जाए स्वप्न में, चाहे हनुमान जी के दर्शन हो जाए, चाहे हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे आपको, जहां आपको वानर दिखाई दे। ठीक है, ये भी संकेत है। और जब आप कहीं अपने काम पर जाते हैं, घर से निकलकर आपको लाल मुंह वाला बंदर दिख जाए, ये भी संकेत है हनुमान जी का। ठीक है ना, वो आपकी पाठ पूजा से प्रसन्न है, वो आपको दर्शन दे रहे हैं। जो जो मेन संकेत है जो मैंने आपको वो बताए, ठीक है ना, तो आप सीधे समझ जाओ आप सही मार्ग पर चल रहे हो, हनुमान जी आपकी पूजा ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपको जे संकेतों में से एक संकेत भी मिल रहा है तो आप अपना स्टेप दूसरा शुरू कर लो। अभी पूजा में आपने आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपने आगे बढ़ना है अपने पूजा में, हनुमान जी की पूरा रूप से कृपा पानी है, तो मेरे को फिर आप कमेंट करो, मैं इसके आगे भी आपको वीडियो बनाकर फिर पेश करूंगा। ठीक है, उसकी भी आपको मैं जानकारी दूंगा, तो आगे आपने भक्ति में कैसे आगे तक जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।